जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस डी यादव मैथ्स का नंबर सिस्टम में। आज हम टाइप 5 बताने वाले हैं आपको एक बेहतरीन ढंग से। टाइप 5 का जो प्रश्न है, सबसे पहले आपको 5 एग्जाम्पल देखने को मिलेगा गुना और भाग पर आधारित प्रश्न का। फिर एक्सरसाइज में 59 से लेकर आपको 67 तक का सवाल इस टाइप का है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है इसमें। और एक न्यू चैनल जिसमें सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूं, एस डी यादव मैथ्स का। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ेंगे अब, ठीक है। ये चैनल का हैंडल है जिसमें आपको सर्च में जाके @चंदन सर मैथ्स और लास्ट में मैथ्स में डबल S लगा देना, ठीक है। और ये सर्च करने से डायरेक्ट मेरे चैनल पे आएंगे और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको एस डी यादव मैथ्स का सभी क्वेश्चन वहां पे रेगुलर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो कि उदाहरण प्रश्न है, और इसमें क्या कहता है कि किसी संख्या में 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या दिमाग में रखना होगा कि कोई संख्या मान लेते हैं कि वह संख्या x रहा होगा, और उसको अगर हम 15 से गुना कर रहे हैं तो सबटो अंक मेरा 5 मिल रहा है। ऐसा 5 5 5 5 ऐसा चलता गया, ठीक है। तो अगर ऐसा वो बोल रहा है तो इसका मतलब वह संख्या छोटी छोटी संख्या क्या है। तो जो संख्या है वो x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू चाहिए तो 15 से अगर हम इसको कटा देते हैं तो हमको x की वैल्यू निकल जाएगा। तो 15 से इसको भाग लगा दो, 15 तिया 45, ठीक है। बच गया कितना 10 बचा, तो इस 5 को ऐड कर लिए 105 हो गया। 15 सत्ते 75 105। तो यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या बोला, ज्यादा 5 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा छोटा संख्या 37 में ही हमको 2 5 मिल जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर 37 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर कोई दूसरा स्टेप है क्या, दूसरा विधि है, तो बिल्कुल है। आपको बाय ऑप्शन अगर मान लेते हैं 37 रहेगा, 38 रहेगा, 39 रहेगा, 40 रहेगा, ऐसा ऑप्शन रहा है। तो आप क्या करोगे, अगर आप 15 से इसको गुना करते हैं तो क्या हमको 5 5 मिलता है, या 5 5 इस तरह से। तो देखो 15 सते 75 से 5 10, 15 तिया 45, अब 45 और 10 कितना होता है भाई 55, तो 55, ठीक है। तो देखो 5 5 सब अंक मिल रहा है, इसका मतलब ये उत्तर हो गया। तो सोचने का तरीका आपको वहां पे ऑप्शन, अगर एग्जाम इस तरह का प्रश्न मेरा तो ऐसे बना लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1597 के निकटतम और इसमें छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो। क्या कहा इस प्रश्न, ये प्रश्न ने कहा कि आपको 1597 की बात किया कि 1597 एक संख्या है और उसको हम भाग लगा रहे हैं 18 से, ठीक है। और कहता है कि निकटतम इनमें छोटी संख्या याद कीजिए 1597 का, ये पूरी तरह भाग क्या लगेगा ये देखना है, ठीक है। तो देखो भाग लगा के देखते हैं। तो 15 18 से भाग लगाओ, 18 18 7 26 से होता है, 8 44 से 8 बार में लगाओ 144, ठीक है। अब देखो 9 में 4 जगह 5 बचेगा, 5 में 4 जगह 1 बचेगा, ठीक है। अब हो गया 157, फिर 8 बार ही लगा दो, 8 8 44 से 144 होता है। अब देखो 7 में 4 जगह 3, 5 में 4 जगह 1 13। अब एक बात बताते हैं, तो 1597 का जो निकटतम संख्या होगा ना, जो निकटतम संख्या, ऐसे तो दो संख्या निकाल सकते हो कि 13 सर इसमें आप घटा लो वो संख्या निकल जाएगा, लेकिन जो निकटतम होगा इन दोनों का अंतर ही तो निकटतम कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, अंतर है आपका 5। तो 97 में अगर 5 जोड़ देते हो 1597 में दो, देखो आपको क्या बोला 18 से विभाजित हो जाए, तो हम दो आंसर भी निकाल के दिखाएंगे। 1597 में अगर हम क्या करते हैं 5, इसका अंतर को इसमें जोड़ देना है। 5 को जोड़ते हैं तो 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 5 1 6 1 1602 आया। लेकिन अगर हम 1597 में 13 को माइनस कर देते हैं तो 7 में 3 जाएगा 4, 9 में 1 जाएगा 8 और 1584। अब एक बात बताओ, 1597 और में से मतलब कि निकटतम कौन हुआ, 1602 आया या 1584 आया।
निकटतम आया 1602। क्यों आया कि देखो सर 1597 में थोड़ा सा ही ऐड करना पड़ रहा है 5, लेकिन अगर हम इसको 13 घटा दे रहे हैं तो बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस टाइप का प्रश्न जो है आपको इस तरह से भी सोचना चाहिए कि अगर ये 88 बार में लग रहा है, 13 से बच रहा है, यानी कि इन दोनों का गुणज ही मेरा आंसर होगा। 8 चवाल से 4 हासिल 14, 8 चवाल से 144 और 14 को जोड़ो, 4 4 8, 4 1 5 और 1 1584। यानी कि ये शायद ये प्रश्न का उत्तर है। उत्तर इसका देखना पड़ेगा मुझे क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना 1584 ही उत्तर दिया है, लेकिन अगर वो बोल रहा था 1597 के निकटतम इनमें छोटी संख्या याद कीजिए, तो देखो छोटी हम ध्यान नहीं दिए थे प्रश्न में, छोटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो छोटी तो 1597 का छोटी ये है। ठीक है, और 1602 हम निकटतम जा रहे थे, निकटतम तो ये है नहीं। ठीक है, निकटतम है लेकिन वो तो आगे बढ़ गया ना, तो पीछे जाना है। 1597 का छोटी या निकटतम में छोटी व संख्या याद कीजिए, दोनों बात बता दिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ये सब चीज, और क्या इन दोनों का गुना ही आंसर हो गया छोटी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। एक बात बताओ, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या पहले है क्या? 4 को 0 लगा दो। ठीक है, और क्या 4 0 नहीं 3। हाँ, अब देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख दिया, उसमें कहता है 147 से पूरी विभाजित हो जाए। 147 इसको भाग लगा दो। ठीक है, अगर 147 से भाग लगाओगे तो कितने बार लगेगा? 4 84, 14 7 98। अगर 7 बार लगाते हैं खाली 140 मान के तो ज्यादा हो रहा है, 98 हो रहा है, इसका मतलब भाग ही जाएगा ऊपर क्योंकि 7 भी एक्स्ट्रा है। 6 बार लगा के देखते हैं। 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 चौक 24 4 28 के 8 हासिल 2, 6 1 6 7 8 882 आया। इसको माइनस करो, 10 में 2 जाएगा 8, 9 में 8 जाएगा 1 18। ठीक है, और 9 में 8 जाएगा 118 जो आया ना, आपको क्या बोला है कि 4 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए। अगर आप 118 में माइनस करोगे ना तो ये 3 अंक हो जाएगा, इसलिए 4 अंकों का छोटी छोटी संख्या याद करना जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये इन दोनों का, या 2 तरीका बताएंगे, ध्यान से देखना, इन दोनों का अंतर को इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो 147 का 118 में 147 में 118 घटा लो, 17 में 8 जगह 9 और 3 में एक जगह 2 29, यानी कि ये 29 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो होता है 1029। ये छोटी छोटी संख्या हुआ जो कि 147 से पूरी तरह भाग लग जाएगा। लेकिन अगर हम एक बात बताओ, हमको चाहिए 1029, मैंने 1029 है आंसर आया, लेकिन हमको क्या करना है, अगर हम दिमाग लगाए कि सर ये 6 बार में अगर नहीं लग रहा है भाग, ठीक है 6 बार में संख्या नहीं मिला, अगला जो संख्या रहा होगा, अगला जो 4 अंकों का संख्या रहा होगा जो कि 147 से भाग लगेगा, वो पक्का 7 बार में लग जाएगा। इसका मतलब ये 6 बार में नहीं लगा तो 7 बार में लगेगा। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक जोड़ना है जो 7 आएगा, और इस 7 से इसको सिर्फ गुना कर दोगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि 6 गुणज में 147 का 6 गुणज में हमको नहीं मिल रहा है 4 अंकों की संख्या जो 147 से भाग लगा, तो इसका मतलब 7वां गुणज ले लेंगे और 7 से भाग गुना कर देंगे। तो देख लो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32 की 2 हासिल 3, 7 का 7 और 3 10, देखो मिल गया। कहने का मतलब यह हुआ कि एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए कि 4 अंकों के बाद छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, आपने जैसे भाग लगाया 6 बार में, पता चल गया कि 6 बार तो इतना ये सब काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक 6 बार में भाग लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 6 से एक आगे बढ़ जाएंगे 7, और सिर्फ इसको 7 से गुना करके हम उत्तर तक तुरंत पहुंच सकते हैं, 1029 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोचना है आपको एग्जाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सबसे पहले एक बात बताओ, 5 अंक का जो संख्या है ना 5 to 9 ही होता है। ठीक है, और इसको 105 से आप विभाजित करना है, तो 105 से जब भाग लगाओगे तो कितने बार ये भाग लगेगा? 10 बार में तो 1050 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 9 बार लगा लो।
ठीक है। तो 9 बार लगाएंगे, 9 पचे 45 की 5 4, यहाँ 4 9 945 हो जाएगा। ये घटेगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ से उतरेगा 9। अब कितने बार? 5 बार लगा लो, ठीक है। 5 बार लगाओगे तो कितना होगा? 525 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 9 में 5 जाएगा 4, 4 में 2 2 और ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 249। अब कितने बार लगाओगे? 2 बार लगा लो, 2 बार लगाओगे तो कितना होगा? 210 हो जाएगा। माइनस करोगे 9 3 39। अब क्या करना है, पूरी तरह विभाजित हो जाए ना, तो अगर वो 5 अंकों की संख्या बोला है तो अगर इसका अंतर इसमें जोड़ोगे तो 6 अंक हो जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये 39 को क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो माइनस करते हैं, 9 9 9 9 9 9, 5 अंक हो गया, 6 अंक लिख दिया। देखो अब इसमें कितना कम करना है? 39 कम कर दो, ठीक है। तो 9 9 0, 9 में 3 6, फिर 9 फिर 9 9, यानी कि ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपने भाग लगा दिया और आपको आंसर जल्दी लेना है इकाई अंक में, तो आप इन दोनों को गुना कर देना, क्योंकि ऑप्शन हो सकता है इकाई अंक चेंज रहे, जैसे कि 0 ना रहे, लास्ट 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, ऐसा रहे, तो 0 वाला इन दोनों को ही गुना कर देना, आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका सीख लो एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे बनाओगे? देखो, इसको बनाने के लिए आप क्या करना, सबसे पहले ये सोचो कि दो अंकों की जो संख्या है, मान लेते वो एक संख्या x रहा होगा और दूसरा y रहा होगा, और ये दोनों को जब गुना करते हैं ना तो वो होता है 845, ठीक। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, यानी कि जब x को हम y से भाग देते हैं, ये बड़ी संख्या मान लो, ये छोटी मान लो, तो हमारा भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहां से हमको x की एक वैल्यू मिल जाएगा, x बराबर निकल जाएगा 5y। कोई समस्या यहां तक नहीं हुआ? संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करना है हमको। अब क्या करते हैं, हम इस x की वैल्यू को 5y को x की जगह रख देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगा मेरा 5y इंटू y बराबर 800, गुना लगा दो, अच्छा लगेगा देखने में, 845। अब 5 इसको कटा लो, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 9 45। अब देखो y स्क्वायर का मान जो आया ना, वो आया 169, ठीक है। अगर 69 y स्क्वायर का मान आ रहा है, इसका मतलब y बराबर जो होगा √169, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, और y बराबर जो मान आएगा वो 13 आएगा। तो देखो संख्याएं मतलब एक संख्या नहीं और एक संख्या, अगर ये 13y है तो इसका मतलब हमको x की वैल्यू यहां से निकल जाएगा, x बराबर कितना है 5y, तो 5 गुना अगर हम 13 करते हैं तो 13 पचे 65, ठीक है। इसका मतलब ये आपका उत्तर है 13 और 65। ऐसे इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब देखो अभ्यास प्रश्न है और 59 सवाल कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। ऐसे प्रश्नों को आप बनाने के लिए क्या विधि लगाओगे? सबसे पहले देखो, जब भी इक्वेशन बनेगा इसके साथ ही इसको बनाना है, ठीक है। और ये एक रेशियो है, भागफल जो है 9/7 है, वो एक रेशियो है, और दो संख्याओं का अगर वो गुणनफल बोला है तो देखो दो संख्या 9 और 7 हमको दिखा भी रहा है, तो उसी को मान लो, एक को मान लो 9x और एक को मान लो 7x, ठीक है। और इसका मान हमको दिया है 1575, ठीक है। हम इसको कटा लेंगे, 9 से कटाएंगे, ठीक है। तो 9 क्या बार में खिलाओगे? एक बार में लगो, ज्यादा हम क्यों लगा रहे हैं? 9 कम 9, ठीक है। 6 बचा 67 हो गया। तो 9 सत्ते लगा दो, 9 सत्ते 63 हो गया, तो 4 बचा, 67 था 45, 9 बचे 45। अब देखो 175 हुआ। अब इसको ना 7 से लगाओ, 7 दूना 14, 14 हो गया, 3 बचा 35, 7 बचे 35, यानी कि
x गुना x करते हैं, यानी कि x स्क्वायर बराबर है हमारा 25, तो x बराबर हो जाएगा √25 यानी कि बराबर 5। अब संख्याओं का योग चाहिए, योगफल चाहिए, तो आपने संख्या 9x 7x माना है, 9x और 7x को जोड़ दो, 9 7 16x। अगर 16x है हमारा तो 16 और x की वैल्यू 5 है, गुना 5 कर दो, 16 पंचे 80। इस प्रश्न का उत्तर 80 हो जाएगा, है ना आसान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल क्या कहता है कि जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या रहा होगा x, 13 से गुना कर रहा, तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसा मतलब वो बोला। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये मेरे भाई, क्या इस सवाल को आप अगर 13 से सिर्फ कटा लो इसको, ठीक है, तो क्या आंसर नहीं मिलेगा? तो देखो 13 एकम 13 दूना 26, 13 40, 13 सत्ते 91, 91 घटाओ 8, 13 छक 78। सात 6 हम ये देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन से तो नहीं बन रहा है, और ध्यान से देखो 2 बार में ही 7 6 मिल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये उत्तर हो जाएगा। क्या पूरा भाग लगाना जरूरी है? नहीं है, तो दिमाग का काम करना है, ठीक है। हम जैसे यहाँ सवाल पढ़े हमको लगा कि क्या इतना लॉन्ग जाएगा सवाल, नहीं लॉन्ग नहीं जाएगा, क्योंकि वो सेटर जो होता है ऐसा दिमाग लगा कि सेट करता है कि बच्चा आसानी से बना सके, बस आपके पास वो माइंड होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये आंसर हो गया कि 2 बार भाग लगाए तो 76 हो गया, ठीक है। वो सोचना पड़ता है, वो मतलब जब लॉन्ग जाने लगते हैं ना तो लगता है कि क्या इसको शॉर्ट नहीं हो सकता, तो शॉर्ट रहता है, बस आपको वहां पे माइंड से लाना पड़ेगा कि क्या शॉर्ट हो सकता है। अब देखिए गुणा और भागफल प्रश्न में 61 नंबर सवाल का था, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 यानी कि 58701 के निकटतम हो क्या होगी, ठीक है। एक बात बताओ, सवाल तो है आसान, 567 लिख दिए और इसको भाग लगाना है 58701, ठीक है। अब ये कितने बार लगेगा, तो ये एक बार में हम लगा देते हैं इसको, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहां हो जाएगा 0 200, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये भाग लगेगा 200? नहीं लगेगा, तो यह नियम क्या कहता है कि एक 0 लगा लो तब अगला अंक उतारो, ठीक है। 2001। अब कितने बार लगाओगे इसको? 500 मान लेते हैं ना, ये 2000 है ना, तो 500 को अगर 7 से गुना कर दें तो 3500 हो जाएगा, ठीक है। तो 3500 ज्यादा होगा, 5 6 पंचे 30 3000, 5 चौक 20 2000, 5 तिया 3 बार लगाते हैं इसको, देखते हैं 3 बार में क्या आता है। 7 तिया 21 की 1 हासिल 2, 6 तिया 18 19 20 की 0 हासिल 2, 5 तिया 15 16 17, ठीक है। यानी कि 1701 आया, माइनस करते हैं 0 0, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, 300 आया। अब एक बात बताओ, अगर हमारा क्वेश्चन कहता है कि निकटतम चाहिए, मतलब कि निकटतम हो किसका? इसका, तो निकटतम के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, इन दोनों का अंतर को इसमें जोड़ देंगे तो निकटतम होगा। दूसरा बात, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इसका कोई और उपाय है क्या, तो है उपाय एक और है, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। 567 को हम क्या करते हैं, 300 से माइनस करते हैं, तो 7 6 2, यानी कि 267, ऐसे भी घटा लो ना, 567 में 300 जाएगा, 267 हो जाएगा। 267 को अगर हम इसमें क्या करें, जोड़ दें, ठीक है, 267 को अगर हम इसमें जोड़ दें, 58701 और 267,
क्या हो जाएगा जोड़ने से? 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 58,968 इसका आंसर आया। ठीक है, तो 58,968 ये उत्तर हो गया। ठीक, लेकिन अगर हम आपको एक तरीका और बताना चाहते हैं यहाँ पे कि सर 103 गुणज में अगर ये शेष बच रहा है 300 भाग दिए, तो इसका मतलब इसका एक एक्स्ट्रा एक जोड़ दो तो हो जाएगा 104, और 104 गुना अगर हम इसका निकाल दें, इसको गुना कर दें तो हमको उत्तर आना चाहिए। तो 104 से सिर्फ इकाई अंक देख लो ना गुना करके। ठीक है, 7 चौक 28। ठीक है, देखो 28 की 8 आया, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, सब में 8 तो दिया हुआ है, लेकिन आप इसको गुना पूरा कर लेना, देखना उत्तर आ जाएगा। गुना करने का तरीका भी ये है, 567 इंटू 100 प्लस 4, ये रख लो मान 567 डबल 0 और 4 से 4 सते 28 की 8 हासिल 2, 6 चौक 24, 25 26 की 6 2, 5 चौक 20, 2 22। ठीक, अब इसको जोड़ लो, 8 देखो मिल गया, 6 मिल गया, फिर 9 देखो मिल गया, 6 2 8 मिल गया, 5 मिल गया। तो ये हो गया उत्तर। तो जो समझ में आए वो करो, लेकिन करो ये अंतर वाला करो या इसका एक्स्ट्रा, क्योंकि 103 बार में नहीं भाग लगा तो उसको तो गुणज में 103 बार का गुणज अगर नहीं आ रहा तो 104 बार का आएगा, तो 104 से निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, संख्याओं का योग होगा। देखो ये प्रश्न भी आप आसानी से बना सकते हो। क्या बोला है कि दो संख्या है, दो संख्या है और उसका गुणनफल जो है यानी कि x गुना y का मान दिया है 9375। ठीक है, तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या ये है और ये है, y है छोटी संख्या, x बटा y को अगर हम भाग देते हैं यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल आ रहा है 15। ठीक है, तो संख्याओं का योग ये बात बताए थे आप लोगों को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से हमको x की वैल्यू मिल गया, x बराबर 15y। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह पे लिख देंगे 15y गुना y बराबर 9375। ठीक है, अब 15 से इसको भाग लगा दो। ठीक है, यानी कि कटा दो ना 15 से भाई, तो 15 से लगा दो, 15 छक्के तो 90 हो जा रहा है 6 बार में, 5 बार में लगाओ, 15 से 90 लग रहा है 6 बार में लगा दो। ठीक है, ज्यादा तो नहीं होगा, 15 से 90 3 बचा, 15 दूना 30, 2 बचा, 15 बचे 75। ठीक, 625 आया, यानी कि y स्क्वायर का मान 625 आ रहा है। ठीक है, तो y बराबर कितना माना जाएगा? 25। ठीक है, रूट अंडर चढ़ेगा तो अब कहता है कि संख्याओं का योग। ये भाई योग क्या होता है? योग होता है जोड़। पहले दोनों संख्या तो निकाल दो। इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर y का मान 25 है तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें इस जगह पे y की वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुना 25। ठीक है, तो 15 गुना 25 कितना होता है? 25 पंचे या 15 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 15 25 का 25 और 12 5 2 7 2 375। 375 में अगर हम 25 को जोड़ दें, संख्याओं का योग अगर बोला है तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर 400 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे बना सकते हो। जनरली जो कह रहा है खाली आप उसको बनाते जाना, बन जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, उनका भागफल 9/5 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो आपकी जो बोला है ना, आपको अंतर बोला है, और इस प्रश्न को आप आसानी से कैसे बनाओगे? तो दो संख्या है, उसका बोला है क्या? गुणनफल, यानी कि x इंटू वाई मान लो, x गुना y बराबर है 11,520।
20, ठीक है। अरे भाई x इंटू वाई नहीं, 9x, क्योंकि 9/5 यहाँ बोला है दो संख्या, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, संख्या मान लिए 9x गुना 5y बराबर 11, 520। अब इसको 9 से भी कटाओ, 5 से भी कटा लो। पहले 5 से कटा लो, छोटा कर लो पहले कटा के। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 15 हो गया। 5 दिया 15, कट गया। दूसरा नहीं खाएगा, 0 लगा दिया, 5 चौक 20, 2304 हो गया, ठीक है। अब इसको ना 9 से कटा लो। 9 से कटने का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 3 7 2 9, 9 से लग रहा, 9 से लगा लो। 9 9 2 18, 5 बचेगा, 9 5 45, 5 बचेगा 54, 9 6 54, 256 आया कटा उठा के, ठीक है। अब 256 आया तो दोनों संख्याओं का अंतर, एक बात बताओ मेरे भाई, अगर दो माने कि इसको ना x में ही मानना है, ठीक है। y गलती से यहाँ लिख दिए थे, ठीक है, क्योंकि इसका जब भी इस तरह का सवाल होता है ना तो वो हमारा स्क्वायर मतलब निकल जाता है, स्क्वायर रूट। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 256, तो x बराबर होगा रूट अंडर 256, 16 हो जाएगा। 16 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब 16 दोनों संख्या का अंतर, अंतर का मतलब इन दोनों का घटा लो। 9 में 4 जगह क्या बचेगा जी, 9 में 5 जगह क्या बचेगा 4x, यानी कि 4x हो गया अंतर। तो यानी कि x की वैल्यू 4 गुना 16, 16 चुके 64, इसका आंसर 64 हो जाएगा, है ना आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करें तो ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, इस तरह के प्रश्नों को बनाने का सबसे आसान विधि इक्वेशन बेस्ड ही होगा, और इक्वेशन से आप बनाओगे कैसे वो देखो। कहता है कि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल 6 आते हैं। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। बड़ी संख्या क्या है, हम क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं, एक संख्या मेरा x रहा होगा और छोटी संख्या हमारा y रहा होगा, ठीक है। और कहता है कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, यानी कि अगर हम 3x मान ले बड़ी संख्या को, छोटी संख्या से भाग दिया जाए, छोटी संख्या यानी कि y से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, भागफल और शेषफल 6 आता है, यानी कि भागफल भी 6 आया, शेषफल भी 6 आया। लेकिन दूसरा में वो बोला यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या y है, यानी कि हम अगर 5y ले लें, छोटी संख्या 5 गुना कर दें, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, यानी कि अगर हम x से भाग देते हैं तो भागफल 2 आता है और शेषफल 3 आता है, ठीक, ये बोला है। तो देखो ये क्या होगा कि यहां से इक्वेशन देखो, शेष तो हमेशा ऐड होता है, इक्वेशन में शेष को साइड रखना और ऐड करना है बाद में। तो हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा, 3x बराबर, ठीक है, 6y प्लस 6, ये इक्वेशन एक बना। यहां से इक्वेशन भी बनेगा 5y बराबर, यहां से इक्वेशन बनाने से अभी कोई फायदा है नहीं जनरली, ठीक है, लेकिन हम आपको बना दिए, फिर हटा के इसका इक्वेशन जो पुट होगा जहां वो करेंगे। तो यहां से ना देखो, यहां से क्या करो, कॉमन ले लो 3, क्योंकि 3 कटाएंगे, x की फ्री वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करते हैं, 3x लिख दिए और यहां से 3 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y अब प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये 3 3 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2, ये हो गया। अगर ये x की वैल्यू 2y प्लस 2 आ रहा है, ध्यान से समझना, ये जो आया आपका क्या आया, इस वैल्यू को ही यहां पे पुट करेंगे, तभी इक्वेशन में आता है काम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दिमाग लगाए कि सर यानी कि इसका काम तो होगा नहीं, ठीक है, इस चीज का काम नहीं होगा, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, 5y बटा इस x की वैल्यू, यानी कि यहाँ लिख दिया 2y
+2, क्योंकि जहां y है वहां x रह के करेगा क्या, कैसे इक्वेशन सॉल्व करोगे? तो दोनों को बराबर करना है, एक इक्वेशन ही दूसरे को सहायता करता है बराबर करने में, मैथ में तो यही चीज होता है। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 + 3। अब इसको क्या करना है, इसके साथ गुना, देखो ये शेष से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ ये जो है ना इसके साथ दोनों से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों से अगर गुना हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 5y बटे या बराबर 4y + 4 + 3, यानी कि इस 2 को इसमें भी गुना इसमें भी गुना कर दिए। 5y में 4y को घटा दो तो क्या इतना y, 1y। तो y बराबर कितना हो गया, 7, ठीक है। अब ये 7 जो हुआ, अब यहाँ पे बोला है तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या x की x वाली वैल्यू है। तो बड़ी संख्या तो भागफल 2, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इसमें, ठीक है। बड़ी संख्या का x मान है ये, तो हम क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा हमारा x बराबर 2 × 7 + 2, 7 दूनी 14, 15, 16 आपका उत्तर हो जाएगा। और 16 ये नंबर है ना आसान। तो इस तरह से बनाना, देखो हम ना समझाए आपको, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे ना इक्वेशन में प्रैक्टिस रहेगा तो फटाफट बना लोगे। अगला प्रश्न 65 नंबर, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होती है, निम्नलिखित से। कॉन्सेप्ट समझो, जब भी इस तरह की बात रहता है ना, एक ट्रिक है हमारा 10m + 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी 2 अंकों की अगर संख्या बोला है तो 10 का स्क्वायर करेंगे +1, यानी कि 100 + 1 = 101, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, ये बोल रहा है उदाहरण में आपको ब्रैकेट में भी बोल दिया कि ऐसा देखो 3 7 फिर 3 7 63 63, 2 अंकों की पुनरावृत्ति, तो 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाजित होगी, और ये 4 अंकों की हमेशा सदैव विभाजित होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर वो तो 2 अंकों की किसी संख्या की पुनरावृत्ति कर रहा है, अगर वही 3 अंकों की पुनरावृत्ति करेगा तो 4 अंक की जगह क्या हो जाएगा, 6 अंक हो जाएगा। मान लेते हैं, देखो एक तो ये इसका आंसर हो गया, लेकिन वो 3 बोलता, आगे बोला भी है 3 की जगह 4 बोलता, 5 बोलता, 6 बोलता, कुछ भी बोलता, तो आप कैसे बनाओगे, तो इस ट्रिक से, ठीक है। तो देखो अगर वो 3 बोलता, क्या बोलता वो 3, तो क्या करते 10 पे पावर 3 लगा देंगे, +1 कर देंगे, यानी कि 1000 + 1 बराबर 1001। अब देख लो ये हो गया उत्तर 3 अंक का। अगर 4 अंक बोलता, 4 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति, अब देखो ये 3 अंक वाला कैसे बोल हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 2 3 2 है, अब ये 3 232 है, और यही 3 अंकों की पुनरावृत्ति कर देना है, ठीक है। और ये पुनरावृत्ति कर दिए, कितने बार करना है, 2 3 2, ठीक है, इस तरह से। तो 2 अंकों वाली किसी संख्या 3 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करने से बनी। अब यहाँ 4 अंकों वाली संख्या नहीं होगा, ठीक है, यहाँ 6 अंकों वाली संख्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न रहेगा, 6 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होगी, तो इसी ट्रिक से बनेगा। अगर ये 2 3 के जगह न रहता 4 रहता, ठीक है, तो क्या करते, सिर्फ यहाँ 4 बैठा देते, 10 पे पावर 4 करेंगे +1 करेंगे, यानी कि 1 लिख के 4 को 0 लगा दो, अब +1 कर दो, कितना हो जाएगा, इतना उत्तर हो जाएगा। अगर 5 रहता बना लो, 6 रहता तो इसी ट्रिक से बना लो, सिंपल सी बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं 66, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। वही सवाल आ गया ना, किसी 3 अंकों की संख्या को, जैसे देखो 256 256 678 678 ऐसा बोल रहा है, यानी कि दोहरा के 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। तो ट्रिक क्या बताए, 10 पे पावर m +1, ठीक है। कितने अंक है भाई, 3 अंक है, तो 10 पे पावर 3 +1,
ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक, पिछला वाला का उत्तर आपका 101 आया, इसका आंसर 1001 आया। अगर वही सवाल और आगे बढ़ाएगा तो ट्रिक तो दे ही दिया। यदि किसी संख्या की दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 775 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ मेरे भाई, कोई संख्या को, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त हुआ, ठीक है, और जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल की बात क्या है, तो मेरे भाई 3 अगर है तो इसके नीचे 1 रहा होगा। अब इसी को दो संख्या मान लो, 3x, क्या बोला है, देखो ये गुणनफल में है, 3x गुना x बराबर कितना है 775, ठीक है। 3 से कटा लो इसको, 3 दूना 6, 0, 3 दूना 6, 3 5 15, 2025 आया। अब क्या हुआ कि 2025 आया तो x गुना x होता है x स्क्वायर बराबर 2025, तो x बराबर क्या हो जाएगा √2025, ठीक है। और 2025 किसका स्क्वायर हो सकता है, देखो ये दो तरीका है, या तो ऑप्शन से निकाल लो, और ऑप्शन से क्या निकालो, लास्ट 5 का स्क्वायर से, लास्ट 5 का स्क्वायर, कि कोई अंक में अगर स्क्वायर 5 रहे लास्ट में, जैसे कि मान लिया जब 15 है, या फिर 35 है, या फिर 45 है, या फिर 25 है, इसका अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो हम एक बार कितना बार बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। देखो ये लास्ट का स्क्वायर कर दो, 25, और इसके एक आगे बढ़ जाओ, एक के आगे 2, इसको गुना कर दो, 2 कम 2, फिर 5 का स्क्वायर 25, 3 के आगे बढ़ जाओ, 3 के आगे क्या होता है 4, 4 तिया 12, 5 का स्क्वायर 25, तो एक 4 के आगे 5, 5 चौक 20, 5 का स्क्वायर 25, 2 के आगे बढ़ जाओ, 3 3 दूना 6, 625, ठीक है। तो आपको 2025 कहाँ मिला, 45 में मिला, तो 45 मिला उत्तर। दूसरा बात कि आप ना इसको ऐसे करो, इस 25 का वर्गमूल निकाल दो 5, और इसका 2 गुना लगातार में लिखो, 4 गुना 5, ठीक है, 20 हुआ, और छोटी वाली संख्या को लिख दो, छोटी वाली संख्या, ठीक है, हो गया, क्योंकि यहाँ पे छोटी वाली संख्या से आगे बढ़ के गुना कर रहे हैं, तो छोटी वाली नहीं लिखाएगा, तो 45 हो गया उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 67 प्रश्न था टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लास में आपको भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न को बताएंगे, जिसमें से 68 से लेकर 73 तक है, और फिर भाज्यता पर आधारित प्रश्न बताएंगे। तो हर टाइप को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अंत तक देखी हो तो पक्का चैनल सब्सक्राइब करोगे, हमको पता है, और नहीं करते हो तो करो मेरे भाई, सपोर्ट करोगे तो हम यहाँ खड़ा होके पढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।